हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। एनबीएस के जो हम क्वेश्चन कर रहे थे प्रैक्टिस सेट 1 और उसमें 50 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया था और 51 से आज शुरू करूंगी और 50 क्वेश्चन इसमें है, यानी कुल 100 क्वेश्चन थे इसमें प्रैक्टिस सेट 1 में। ठीक है, तो आज 50 क्वेश्चन आज मैं करा दूंगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2। और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सभी क्वेश्चन जरूर पूरी वीडियो देखें, सभी क्वेश्चन देखें, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो एक दूसरे पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, और रिपीट भी होते रहते हैं क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 51 से शुरू करते हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही चुना गया। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, विनोबा भावे। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विनोबा भावे। ठीक है, नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? और आसान क्वेश्चन है खैर। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जैसा कि भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, और 53 क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया? तो जैसा कि अगस्त में शुरू हुआ। और 54 क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, 19 ये 29 से ये 31 दिसंबर। ठीक है, दिसंबर, डेट भी ध्यान रखें क्योंकि डीपली पूछता है तो फिर डेट पूछ लेता है। और 1929 लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें ये कांग्रेस पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि के समय नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? रावी। तो रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का तिरंगा फहराया था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 क्वेश्चन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू हुआ था? भारतीयों के लिए रोजगार के समान अवसर, भगत सिंह को फांसी देने का प्रस्ताव, सी है ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार, या पूर्ण स्वतंत्रता। 55 का राइट ऑप्शन जैसे कि सी हो जाएगा। ठीक है, 56 क्वेश्चन है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश सम्राट, महात्मा गांधी, वायसराय। और 56 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा गवर्नर जनरल ने। ठीक है, पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति दी गई थी और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन थे। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया, क्या समाप्त किया? प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, या भारत की संघीय संरचना, या जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। और 57 का राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रांतीय जो द्वैध शासन व्यवस्था थी उसको 1935 के अधिनियम में इसको समाप्त किया। ठीक है, 58 क्वेश्चन है, 58 क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालचारी, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, माउंट बेटन। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन थे 47 से 48। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, इसमें दो क्वेश्चन बनता है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि कई बार क्वेश्चन घुमा के देता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर ये पूछता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, अगर भारतीय कहता है तो हो जाएगा राजगोपालाचारी। ठीक है, और ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन
किसने गाया था? रामेश्वरी नेहरू, मीराबेन, सुचिता कृपलानी, एस सुब्बलक्ष्मी। और 59 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, MS सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, इन्होंने गाया था। और नेक्स्ट है, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? क्रांति, जनमत तथा बहिष्कार, असहयोग, सविनय, अवज्ञा तथा बहिष्कार। और 60 क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा असहयोग, सविनय, अवज्ञा तथा बहिष्कार। 61 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज स्वीकार किया गया था? और जैसा कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 51 का सी, 1929 के लाहौर पत्र। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के दे देते हैं। 62 क्वेश्चन है, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी? महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह प्रथम, या महाराणा कर्ण सिंह, या महाराणा जगत सिंह। ठीक है, सबकी डेट भी दी है, 1572 से 1597 रहे महाराणा प्रताप, फिर महाराणा अमर सिंह प्रथम 97 से 1620 रहे, फिर उसके बाद महाराणा कर्ण सिंह 1620 से 1628 रहे, फिर महाराणा जगत सिंह 1628 से 1652 ईस्वी तक रहे। और 62 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। ठीक है, और महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास में इसमें स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, और जैसा कि पंचतंत्र, गीत गोविंद, रसमंजरी, महाभारत, रामायण तथा रसिक प्रिया से संबंधित चित्र मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रों में से हैं ये सब। ठीक, नेक्स्ट है 63, राजस्थान के किस रजवाड़े ने ब्लू पॉटरी का प्रशय दिया? ब्लू पोएट्री को उसको प्रशय दिया। और 63 क्वेश्चन है और इसमें बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जयपुर। नेक्स्ट है, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे रामदेव जी, बाबूजी, जाम्बोजी, हड़बूजी। और 64 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, झाम्बोजी। ठीक है, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक और ये जो है प्रवर्तक ये रहे जाम्बोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के रुड़ेता के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक थी। ठीक है, ये सूफी समाज के लिए आवश्यक थी। और निरंतर ईश्वर स्मरण, सांप्रदायिक सद्भाव, सत्य बोलना, स्वच्छता से रहना। और 65 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक सद्भाव। ठीक है, और राजस्थान के प्रसिद्ध सुधारक संत रामदेव जी की समाधि स्थल है। और उड़दा में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेला यहाँ पे लगता है। और रामदेव जी ने कांगड़िया पथ चलाया था और वे जाति प्रथा के विरोधी तथा हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे और उन्हें श्री कृष्ण के अवतार के रूप में तथा मुसलमान उन्हें राम शाह पीर के रूप में भी पूजते हैं। 66 क्वेश्चन है, विवेकानंद का मुख्य कार्य क्या था? भारतीय संस्कृति का प्रसार, सामाजिक व धार्मिक कार्य के लिए सन्यासियों का प्रशिक्षण, रामकृष्ण परमहंस के संदेश, डी है स्त्रियों व निम्न जातियों के वर्गों में सुधार। स्वामी विवेकानंद का मुख्य कार्य क्या था? अच्छी तरीके से आप जानते होंगे। 66 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक व धार्मिक कार्य के लिए सन्यासियों का प्रशिक्षण। 67 क्वेश्चन है, जयदयाल और महाराव खां को किस अंग्रेज अधिकारी से युद्ध करना पड़ा? कर्नल रॉबर्ट, जनरल डायर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेरिन। और 67 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जनरल डायर। ठीक है, नेक्स्ट है, महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर रोक लगाई थी? महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज। और 68 का राइट ऑप्शन बी है, जमनालाल बजाज। ठीक, और 69 क्वेश्चन है, महाकवि राजशेखर किस वंश से संबंध थे? राठौर वंश, प्रतिहार वंश, चावड़ वंश या चौहान वंश। और 69 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिहार वंश। किस वंश से संबंधित थे महाकवि राजशेखर? और ये संबंधित है प्रतिहार वंश से। 70 क्वेश्चन है, मौर्य काल में मध्य प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से थी? अवंतीपथ, विराटनगर,
पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोसली। और 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा उज्जैन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित में से उदय सिंह की धाय माँ थी। बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ा है बचपन में कहानियों में और स्कूल में। तो पन्ना धाय, महामनगा, हंसाबाई या रानी दुर्गावती। और 71 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पन्ना धाय माँ। और 72 क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय एरिनपुरा में भी विद्रोह हुआ। एरिनपुरा किस जिले में था? अजमेर, जालौर, जोधपुर, कोटा। और 72 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, एरिनपुरा में विद्रोह हुआ था और एरिनपुरा किस जिले में है? तो वह जोधपुर जिले में। ठीक है, राजस्थान। 73 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? सिसोदिया वंश आहड़, उदयपुर तारागढ़, सूरजमल जाट, डींग का किला, अजय पाल, अचलगढ़। और 73 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा अजय पाल, अचलगढ़। ये पूछा है कि कौन सा जोड़ा गलत है। ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, ये गलत है। 74 क्वेश्चन है, 19वीं सदी में कौन सा आंदोलन नहीं हुआ? ब्रह्म समाज हुआ, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। और 74 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म सुधार नहीं हुआ। बाकी ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज की स्थापना हुई। और नेक्स्ट है, महारावल जयसल द्वारा जैसलमेर की स्थापना कब की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन और राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 1156 में की गई थी। ठीक है, 76 क्वेश्चन है, सन 1519 में राणा सांगा गंगरोगड़ के युद्ध में विजयी होकर मालवा के किस सुल्तान को बंदी बनाकर चित्तौड़ में ले आया था? बाज बहादुर, महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 76 का ऑप्शन सी, महमूद खिलजी द्वितीय। 77 क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। कौन थे गुरु? स्वामी सिद्धानंद, स्वामी परमानंद, ये नहीं थे, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी बिरजानंद। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा 77 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी, स्वामी बिरजानंद। 78 क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल जैसा कि सांख्य से जुड़ता है, सांख्य दर्शन। तो 78 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन। ठीक है, और सांख्य दर्शन भारत का अत्यंत प्राचीन जो है, ये सबसे प्राचीन माना जाता है ये दर्शन। ठीक है, और प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय है ये, और इसके प्रवर्तक महर्षि जो है ये कपिल थे। ठीक है, महर्षि कपिल। और जिन्होंने संभवतः 7वीं शताब्दी ईसी पूर्व में दर्शन के सूत्रों की रचना की थी। किस शताब्दी में? 7वीं शताब्दी के आसपास की थी इन्होंने। और पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी। ठीक है, ये जो पूर्व मीमांसा है इनकी जैमिनी। ठीक है, और न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जो है गौतम को माना जाता है। और जो उत्तर मीमांसा है वेदांत के प्रवर्तक बादरायण है, ये बादरायण। ठीक है, ये चीज नोट कर लें, बहुत बार पूछता रहता है, रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? नागार्जुन, नागसेन, आनंद, अशोक घोष। और 79 का जैसा कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नागार्जुन। और शून्यता के सिद्धांत का प्रवर्तन नागार्जुन का माना जाता है। और नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है और इसे संक्षेपवाद भी कहा जाता है। और नागार्जुन ने स्पष्ट किया था कि परम तत्व के विषय में हम अपने चारों कोटियों के द्वारा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, अतः इसके विषय में कोई कथन या विशेषण युक्ति संगत नहीं होता है। जिस प्रकार शंकराचार्य ने ब्रह्मा को निर्वचनीय कहा, उसी प्रकार नागार्जुन उसे शून्य कहते हैं। 80 क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है। एलोरा में जो गुफाएं हैं बौद्धों से, बौद्ध तथा जैनों, हिंदुओं तथा जैनों, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से। और इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही इसमें हैं। जो है बौद्धों से भी कुछ बौद्ध मूर्तियां भी हैं, हिंदुओं की भी मूर्तियां हैं और जैनियों की भी इसमें मूर्तियां हैं। तो तीनों से ये
संबंधित है। और जैसा कि एलोरा महाराष्ट्र से औरंगाबाद में 30 किलोमीटर दूर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र से, और अजंता में लगभग 97 किलोमीटर ये करीब दूर पड़ेगा। और पहाड़ी सी है वहां पे, और जहाँ पे ये अजंता की और एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, एलोरा की और अजंता की गुफाएं हैं वहां पे, और मैंने देखा भी है खैर एलोरा और अजंता दोनों की गुफाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन, निम्नांकित युद्धों का सही कालानुक्रम दिए गए कूट से चुनिए। पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है, 1601। हल्दी घाटी 1761। तराइन का द्वितीय युद्ध 1576। असीरगढ़ का युद्ध 1192। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये पूछा है कि निम्नांकित युद्धों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो इसमें हल्दी घाटी का युद्ध जैसा कि 1576, हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा 1576। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1192। ठीक है, ये 1192। असीरगढ़ का जो युद्ध है वो 1601 ईस्वी में हुआ है। और उसके बाद बचता है, ठीक है, और पानीपत का, ठीक है, उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध बचता है जो कि ये ये हुआ है 1761 में, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। और इसका 81 जो राइट ऑप्शन, ऑप्शन इस तरीके से हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता, धार्मिक उदारता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, या उपरोक्त सभी। और 82 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी चीजें हैं इसमें। 83 क्वेश्चन है निम्नांकित समाज सुधार संगठनों में से किसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी? योगक्षेम सभा, श्रीनारायण परिपालन सभा, सरीन सभा। और 83 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल एक, ठीक है, योगक्षेम सभा। और सामाजिक संगठनों में सरीन सभा की स्थापना हुई थी पंजाब में, ठीक है, पंजाब। और ठीक है, पंजाब में हुई थी। और योगक्षेम सभा की जैसे कि महाराष्ट्र में हुई थी। और नारायण परिपालन सभा की स्थापना केरल में हुई थी, इसकी केरल में हुई थी, और ये महाराष्ट्र में जैसा कि हुई थी। ठीक है, और केवल एक सही है इसमें। 84 क्वेश्चन है मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी का नाम क्या है? तो सर्वाधिक संख्या में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पीसीएस में भी कई बार मैंने क्वेश्चन दिखाए हुए हैं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसा कि इसे माना जाता है कि औरंगजेब जो है काफी कट्टर मुसलमान था, और था भी ये, लेकिन हिंदू पदाधिकारी सबसे अधिक इसी के शासनकाल में थे। और इसका शासनकाल 1658 से 1707 में, 1600, ठीक है, 58 से 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी। और हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगजेब। और हिंदू मनसबदारों की संख्या 33% थी, जबकि अकबर के समय 16% थी, और जहांगीर के समय 20%, शाहजहां के समय 24% थी। यानी सबसे ज्यादा इसी के जो है मनसबदार थे ये हिंदू थे। 85 क्वेश्चन है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ख्वाजा अब्दुल समद, सैयद अली, बसावन, मंसूर। 85 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। मंसूर जो था वो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। जैसा कि जहांगीर को चित्रकला का बहुत प्रेम था उसको, और उसने अपने दरबार में इस विद्या में जो निपुण कलाकार थे उनको रखा था। और सभी चित्रकारों में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक शेख बेग और बिशन दास के नाम उल्लेखनीय माने जाते हैं। और अबुल हसन जहांगीर का सर्वप्रिय चित्रकार था, और जिसे बादशाह ने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी अबुल को, अबुल हसन को। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है किसकी उपाधि दी थी? नादिर उल जमा की उपाधि दी थी इसने अबुल हसन को। ठीक है, और उस्ताद मंसूर पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। इसका पूरा नाम उस्ताद मंसूर है। उस्ताद मंसूर जो था वो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, और जिसे बादशाह ने नादिरुल अस्र की उपाधि दी थी, उसको दी थी
अबुल हसन को नादिरुल जमा और इसको दी थी अस्र की उपाधि, नादिरुल अस्र की उपाधि दी थी। और मंसूर की महत्वपूर्ण में कृति में साइबेरिया का बिरला, सारस में बंगाल का एक जो पुष्प, ये सब बहुत महत्वपूर्ण इसके चित्र थे। 86 क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम का नाटक का नायक कौन था? तो जैसा कि पुष्प सुंग, बौद्धिक सातकड़ी, अग्निमित्र, चंद्रगुप्त सेकंड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अग्निमित्र, जो कि इसका ये अग्निमित्र ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये इसका पुत्र था ये, ठीक है। और मालविका जो थी इसकी मालविका, और मालविका अग्निमित्रम में नायक जो है ये अग्निमित्र है, और जबकि इसकी नायिका है मालविका रानी, और जो कि सेविका थी। और ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अग्निमित्र। नेक्स्ट है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण तथा वासुदेव से, शंकर तथा प्रद्युम्न से, और संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से भी क्वेश्चन अच्छा है। 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल वासुदेव से संबंधित है, ठीक है, वासुदेव कृष्ण से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह। और 88 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए भील विद्रोह। और भील जनजाति पश्चिम भारत के खान देश की रहने वाली थी, और सन 1817 से 1825, ठीक है, 1817 से 1825 के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी महाराजा बंदोबस्त के समय विद्रोह हुआ था, और इसे भील विद्रोह के नाम से जाना जाता था। और कोल विद्रोह हुआ था, जो कोल विद्रोह ये छोटा नागपुर, और संथाल विद्रोह बिहार के राजमहल क्षेत्र में, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। 89 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 2 तथा 4, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी से ये जो है गठन से संबंधित थे। और 1 जनवरी 1927 को चित्तरंजन दास, जैसे कि सी आर दास का पूरा नाम चित्तरंजन दास है, तो 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल थे, मदन मोहन मालवीय और जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। 90 क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, अहमद शाह, बेरजिस कादिर। और 90 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा खान बहादुर, ठीक है। इसका नेतृत्व खान बहादुर ने किया था, और कुंवर सिंह ने जो इन्होंने आरा बिहार से थे, और मौलवी अहमद शाह अवध, ठीक है। और उसके बाद बेरजिस कादिर ने लखनऊ से ये इन विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इसके अतिरिक्त जो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, और कानपुर में नाना साहब थे, कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 91 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त और लॉर्ड वेलेवेली सहायक संधि, दोनों ही ये सुमेलित हैं। और इसमें देखते हैं ऑप्शन में, लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत, ये भी सुमेलित है, जैसा कि लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। और ये सब सुमेलित नहीं है, और तीनों सुमेलित है। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित थी। चुआर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पालीगर विद्रोह या तालुकदारों के विद्रोह। और जैसा कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी, और आनंद मठ की कथा वस्तु जो थी सन्यासी विद्रोह पर थी। और आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, ठीक है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसी ग्रंथ से लिया गया है, आनंद मठ से, ठीक है। और सन्यासी विद्रोह 1760 का प्रथम विद्रोह था, 93 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, यह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। और
ऑप्शन देखते हैं 93 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सही है लेकिन आर इसमें गलत है। 94 क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नांकित अधिवेशन में व्यक्त किया गया था, किस समय? 94 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लखनऊ 1916 के टाइम। और जैसा कि बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था। और 95 क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 95 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 4 फिर 3। ठीक है, 1 2 फिर 4 फिर 3 लास्ट में 1942 में हुआ था। और 96 से अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? 96 और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 96 क्वेश्चन का? ऑप्शन बी हो जाएगा, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी शादी और एग्जाम में पूछा जाता है तो जरूर इसे ध्यान रखें। 97 क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 97 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसके अंतर्गत 1773। और 98 क्वेश्चन है, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए, उनके प्रभाव छह से सुमिलित कीजिए। सहजानंद सरस्वती हैदराबाद, खुदाई खिदमत दक्षिण असम, स्वामी रामानंद बिहार, अब्दुल हमीद NWFP खान। और 98 क्वेश्चन है, और इसका जो किसान नेता सहजानंद सरस्वती जो बिहार से थे ये। और उसके बाद है खुदाई खिदमतदार NWFP ये। और स्वामी जो रामानंद हैदराबाद से संबंधित थे, और अब्दुल हमीद खान ये थे दक्षिण असम से। ठीक है, और इसका 98 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, मिलान करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। और 99 क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी सामरिक केंद्र नहीं था। और 99 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग्रेजों की फौज जो है वो शक्तिशाली थी, इसलिए सफल असफल रहे फ्रांसीसी। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, BD सावरकर। और जैसा कि 1899 में, ठीक है, 1899 में नासिक में मित्र मेला नामक एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना हुई थी, जिसमें 1907 में अभिनव भारत नामक संगठन अस्तित्व में आया था। कब आया था? 1907 में अभिनव भारत संगठन। और जो इसके संस्थापक थे गणेश सावरकर तथा विनायक सावरकर, BD सावरकर। और हमारे कंप्लीट होते हैं इसमें 100 क्वेश्चन, और फर्स्ट उसमें प्रैक्टिस सेट में, और सेकंड प्रैक्टिस सेट करते हैं। और वीडियो जरूर लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।